दोस्तों, पुलिस वाले अगर बेखौफ है तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी वही है। और इस कहानी की नायिका एक ऐसी माँ है जो वर्दी में तो एसपी थी, लेकिन दिल से सिर्फ एक माँ थी। एक समय की बात है, एसपी श्रेया सिंह नाम ही काफी था। अपराधियों के लिए खौफ और मासूमों के लिए ममता का दूसरा नाम। वो तेज, ईमानदार और बेहद कड़क अफसर मानी जाती थी, लेकिन उनके चेहरे के पीछे एक गहरी उदासी थी, क्योंकि सालों पहले उनका 3 साल का बेटा आरव बाजार से गायब हो गया था। किसी ने अगवा कर लिया था और फिर ना कोई फोन ना कोई मांग, बस जैसे हवा में घुल गया हो। वो माँ बनकर रोई और अफसर बनकर हर कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन एसपी श्रेया सादे कपड़े में बिना सरकारी गाड़ी के एक गांव में केस की जांच के लिए जा रही थी। सिंपल सी साड़ी पहने हुए थी। रास्ते में बारिश आ गई। उन्होंने एक कार एक संकरी गली में मोड़ी और एक झोपड़ी नुमा दुकान के पास रुक गई। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। 14 से 15 साल का लड़का। उसके शरीर पर पुराने कपड़े, पैरों में फटे हुए चप्पल थे, लेकिन उसकी आंखों ठीक वैसी थी जैसे आरव की थी, गहरी, मासूम और डर से भरी हुई। वो लड़का एक बीमार बूढ़ी औरत के लिए दवा मांग रहा था। दुकानदार से बहस कर रहा था, काका उधार दे दो ना, अम्मा बहुत तकलीफ में है, मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। एसपी श्रेया को झटका सा लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़का थोड़ा डरा और बोला, आकाश। एसपी मैडम ने झोले से कुछ नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लो, दवा ले जाओ, और सुनो, मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। लड़का पहले तो घबराया, लेकिन फिर बोला, आइए, लेकिन हमारी बस्ती बहुत खराब है। एसपी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। अंदर ही अंदर उनके हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच में उनका बेटा हो सकता है? क्या किस्मत उन्हें फिर से एक माँ बना रही है? एक गंदी सी बस्ती में एक टूटी झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग महिला पड़ी थी, तेज बुखार में तपती हुई। लड़का दौड़कर दवा देने लगा, कपड़ा भिगोकर माथे पर रखने लगा। एसपी ने तो वो दृश्य देखा और उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं आकाश? आकाश बोला, नहीं मैडम, अम्मा ने सड़क से उठा लिया था, जब से होश संभाला इनके साथ ही हूँ। वो मुझे कहते हैं मैं झोपड़ी के बाहर कचरे के ढेर में पड़ा था। एसपी की सांसें तेज हो गई। एसपी लड़के को कुछ नहीं बताया। वो बस्ती से चुपचाप निकल आई, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन उन्होंने एक खास टीम को बुलाया, बिना किसी को बताए। लड़के का बाल और खून का सैंपल भेजा डीएनए टेस्ट के लिए। रिपोर्ट आने में 5 दिन लगने थे। हर दिन, हर मिनट 1 साल जितना भारी लग रहा था। 5वें दिन सुबह 7:30 बजे लैब से फोन आया, मैडम, रिजल्ट पॉजिटिव है, लड़का आपका बेटा है। एसपी ने फोन रखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसी दिन वो फिर उसी गली में पहुंची, लेकिन इस बार सरकारी गाड़ी और पुलिस फोर्स के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक माँ बनकर। उन्होंने आकाश को सामने बुलाया, धीरे से पास आई और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। एसपी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू आरव है बेटा, तू मेरा बेटा है, जो मुझसे 11 साल पहले खो गया था। लड़का हैरान था। अम्मी चौकी। एसपी ने रिपोर्ट, तस्वीरें और गले का पुराना लॉकेट दिखाया, जिसमें बच्चे की फोटो और आरव मम्मी का शेर खुदा हुआ था। लड़का सुन्न था, लेकिन एसपी ने उसे गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एसपी ने उस बूढ़ी महिला से पूछा, आपने इसे कहाँ से पाया? बूढ़ी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, मैडम जी, 10 साल पहले एक ट्रक से कुछ कचरा गिरा था उस पुलिया के पास। सब उठाने भागे, लेकिन मैं अकेली वहाँ थी। तभी एक कपड़े के थैले में ये बच्चा पड़ा था। मैं खुद बच्चे को खो चुकी थी, तो इसे उठा लाई। एसपी की आंखें भर आई। वो अम्मा गुनाहगार नहीं, मसीहा थी। एसपी ने उस अम्मा को अपने साथ सरकारी बंगले में रखा।
उसे माँ का दर्जा दिया और आरव को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। अच्छे कपड़े, खाना और ढेर सारा प्यार दिया। मीडिया में जब खबर फैली कि एसपी मैडम को गांव की गली से अपना बेटा मिला तो लोग चौंक गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक माँ कभी हार नहीं मानती। एसपी ने बाद में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जब आरव गुम हुआ था। उसमें दिखा एक भिखारी औरत बच्चे को उठाकर लेकर जा रही थी। एसपी ने तुरंत उस गैंग का पीछा करवाया। एसपी ने पूरी गैंग का एनकाउंटर करवाया। दोस्तों, वर्दी सिर्फ डर की नहीं होती, उसमें कभी कभी एक टूटे दिल की कहानी भी होती है। और माँ, चाहे अफसर हो या मजदूर, जब उसकी ममता जागती है तो कायनात भी झुक जाती है।